हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम मैथ की बेसिक क्लास में पढ़ने वाले हैं कोणों के प्रकार। कोण कितने प्रकार के होते हैं और किस तरीके के होते हैं, आज हम कोणों के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से और बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक कर लें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और जो बच्चे पहले से वीडियो देख रहे हैं वो पिछली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि पिछली वीडियो से रिलेटेड सारी वीडियो हैं, इसीलिए हमें पिछली वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। चलते हैं टॉपिक की ओर, देखते हैं क्या है हमारा कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार, पहला कोण होता है हमारा न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? ऐसा कोण होता है जो न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या है? न्यून कोण का मतलब है कि ऐसा कोण जो जीरो से ज्यादा, यानी कि जीरो से तो बड़ा होना चाहिए, यानी कि जीरो से क्या होना चाहिए? बड़ा। और भाई 90 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो इसके सारे कोण क्या कहलाते हैं हमारे? वो न्यून कोण कहलाते हैं। इसमें मान लो कैसे एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे न्यून कोण में कौन कौन से एग्जाम्पल आ सकते हैं? जैसे 1 डिग्री का है तो ये भी न्यून कोण में आ जाएगा। 2 डिग्री का हो, 5 डिग्री का हो, डेट 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 89 डिग्री तक के सारे कोण जो होंगे वो सभी क्या कहलाएंगे? न्यून कोण कहलाएंगे। ये टॉपिक हमारा अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं समकोण की ओर। समकोण कौन सा कोण होता है? क्योंकि ये पहला था, दूसरा है समकोण। समकोण में कोण का मान 90 अंश होता है, यानी कि 90 अंश का कोण जो होता है वो समकोण होता है और उसको इस नोटिफिकेशन या इस चिन्ह से उसको दिखाया जाता है। यानी कि जब दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब होती हैं तो वो समकोण बनाती हैं। समकोण का मान ना तो 90 से ज्यादा होता है और ना ही 90 से कम होता है, वो 90 ही होता है, इसलिए इसे समकोण कहते हैं। ऐसे ही चलते हैं तीसरे कोण की ओर, जो कि हमारा कोण कौन सा दिखाई दे रहा है तीसरे नंबर पर? अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है? जैसे ये दिखाया है। अधिक कोण का मतलब ये है मेरे भाई, अधिक कोण किसे कहते हैं? जो 90 से ज्यादा हो जाए। अधिक कोण कौन सा होता है? जो 90 से ज्यादा हो जाए, यानी कि 90 से तो वो ज्यादा हो जाना चाहिए। 90 डिग्री से कितना हो? ज्यादा। और 180 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो जैसे हमने यहां पर अभी दिखाया था पहले वाले में इस तरीके से, ये सब न्यून कोण है। ऐसे ही अधिक कोण में भी क्या होगा? अगर 91 भी डिग्री का है तो वो अधिक कोण में चला जाएगा, क्योंकि 90 से ज्यादा है। और 180 से कम, मान लो 92 का हो, 92 डिग्री का हो, 95 डिग्री का हो, 100 डिग्री का हो, या फिर तुम्हारा 110 डिग्री का हो, डेट 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 180 से एक भी कम है, यानी कि 180 से एक भी कम है, यानी कि 79 डिग्री है, तो ये सब हमारे क्या कहलाएंगे भाई? सब कहलाएंगे 90 डिग्री से और 180 डिग्री के बीच के सभी कोण क्या कहलाते हैं? अधिक कोण कहलाते हैं। जैसे कि हम चलते हैं हम इससे आगे की ओर, इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या हमारा? सरल या ऋजु कोण। इसको क्या बोलते हैं? सरल या ऋजु कोण। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा रहे हैं आपको। सरल या ऋजु कोण क्या होता है भाई? ये सरल या ऋजु कोण। तो वीडियो को शेयर करते चलें, लाइक करते चलें, अपने दोस्तों को शेयर करते जाएं, ताकि ये सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए, दूर दूर तक पहुंच जाएगी वीडियो। सरल या ऋजु, सॉरी, सरल या ऋजु कोण। तो ये कोण कौन सा होता है भाई? सरल का मतलब होता है सीधी रेखा, और सीधी रेखा में जो कोण बनता है मेरे भाई, उस कोण को ही कहते हैं हम सरल कोण या ऋजु कोण। और ये 180 का होता है। कितने का होता है? ये 180 का होता है। ना तो ये 180 से ज्यादा का होगा और ना ही 180 से कम का होगा। तो ये क्या होने वाला है? 180 से कम ना अधिक, केवल 180 होता है। उसी कोण को सरल या ऋजु कोण कहा जाता है। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक में लिखा है बृहद कोण। बृहद कोण, अब तक लाइन क्या थी? सीधी थी, सीधी थी। इसमें कैसे एंगल बनेगा? इसका एंगल छोटा सा यहाँ को दिखा देता हूँ बना के, कि अगर ये 90 डिग्री से कोई लाइन थोड़ी सी भी इधर झुक जाती है तो ये वाला कोण मान लो सपोज करो 180 है, तो ये अधिक कोण का डायरेक्शन है। और भाई ये लाइन अगर पूरी झुक जाए, यानी कि बिल्कुल सीधी हो जाए जैसे कि ये,
तो ये क्या हो गया हमारा 180 का रिजिड कोण या सरल कोण। अगर ये लाइन इससे भी ज्यादा झुक जाए, यानी कि जिसमें लिखा है हमने बिरहत कोण, बिरहत कोण में होता क्या है कि ये लाइन और नीचे झुक जाती है, यानी कि सपोज करो इस तरीके से ये पॉइंट और नीचे झुक गया है, यानी कि ये जो रेखा है वो 180 से भी ज्यादा घूम गई है। तो भाई ये कोण कौन सा होता है बृहत कोण, तो इसकी शर्त ये है कि इसका कोण होना चाहिए 180 से तो बड़ा और भाई 360 से कम होना जरूरी है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ऐसा कोण कहलाता है बृहत कोण जो 180 और 360 के बीच में आ जाए। मान लो 185 आ जाए, ये भी बृहत कोण में आएगा। मान लो 290 आ जाए तो ये भी बृहत कोण में आ जाएगा, और 350 आ जाए तो ये भी बृहत कोण में आएगा। इस तरीके के जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पर, आपकी समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से जो मैंने बताया है। तो ये बृहत कोण कितने का हो सकता है, सपोज करो ये डिग्री कुछ इस तरीके से 30 डिग्री नीचे हुआ होगा, तो 180 में 30 जोड़ोगे तो ये 210 डिग्री का लगभग कोण होगा। तो ये ऐसा एंगल क्या है हमारा बृहत कोण है। अब हम चलते हैं इससे आगे के 3-4 कोण हैं, दिखाते हैं आगे का कैसा स्कोप रहता है। ये कोण हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं जो किसी भी ज्यामितीय आकृति को निकालने में सहायता करते हैं और रेखा खंडों से बनी आकृतियों का आंसर निकालने में बहुत ही सहायता करेंगे। जैसे कि त्रिभुज हुआ और तुम्हारा वृत्त हुआ और उसमें घनाभ, ये सभी आने वाला है आगे अगली वीडियो में देखेंगे हम सब। लेकिन अभी बेस क्लियर करने वाले हैं, चलते हैं अगले टॉपिक की ओर जो हमारा पूर्ण कोण है। अब भाई पूर्ण कोण कौन सा होता है, तो ऐसे कोण को कैसे पहचानते हैं, तो पूर्ण कोण का मतलब है पूरा एंगल हो जाए। पूर्ण कोण को क्या कहते हैं, पूरा एंगल, यानी कि ये 360 का होता है पूरा पूरा, 360 से ना तो ज्यादा होगा और ना ही कम होगा। इसका डायरेक्शन चित्र कैसा होगा, इसका डायरेक्शन चित्र कुछ इस तरीके का होगा जैसे कि ये रोड यहां से चलकर यहां आ गई हो, तो क्या है ये रोड पूरी घूमकर 360 घूम गई, तो ऐसे एंगल को बाबू क्या कहते हैं, 360 डिग्री का कोण ही कहलाता है पूर्ण कोण। अब चलते हैं इससे आगे की ओर बढ़ते क्रम में, 7वां कोण हमारा है पूरक कोण कौन से होते हैं। तो पूरक कोण भाई टॉपिक नंबर 7 है। ऐसे दो कोण पूरक कोण होते हैं जिनका जोड़ 90 अंश, जिनका जोड़ क्या हो 90 अंश। सपोज करो ये क्या है, ये कोण ए है और ये कोण बी है। ऐसे दो कोण जिनका जोड़ क्या होना चाहिए 90 अंश होना चाहिए, तो वो कहलाते हैं पूरक कोण। कौन से कोण कहलाते हैं भाई, पूरक कोण कहलाते हैं। यानी कि जिनका जोड़ मानो ए कोण प्लस बी कोण मिला के हो जाता है 90 डिग्री, तो ये भाई हमारा हो जाता है पूरक कोण। अब चलते हैं हम अगले कोण की ओर जो कि हमारा 8वां टॉपिक है समपूरक कोण। चलते हैं देखते हैं कैसे समपूरक कोण होते हैं। तो समपूरक कोण में क्या है, बहुत आगे बहुत कंपटीशन में आता है ये क्वेश्चन, इसे जरा ध्यान से देखें। समपूरक कोण कौन सा होता है, समपूरक कोण हमारा इस तरीके का कोण, ऐसे दो कोण जिनका जोड़ 180 हो जाए, यानी कि ऐसे तो एक ही लाइन पर बढ़ सकते हैं बस। कोई रेखा इस तरीके से ले लो भाई, ये एक कोण मान लेते हैं हम x है और ये कोण मान लेते हैं y है, तो इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, इन दोनों का कोण क्या हो जाए 180 अंश हो जाए, तो ऐसे कोण को हम कह देंगे समपूरक कोण। यानी कि जिन दो कोणों का जोड़ 180 हो जाता है वो समपूरक कोण में आते हैं। अब ध्यान से 9वां टॉपिक है जो कि इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, आपको लाइक करना है, हमें सपोर्ट करना है। तो हम चलते हैं 9वां टॉपिक देखते हैं, इस वीडियो का आखिरी टॉपिक 9वां जो कहलाता है आसन्न कोण। ऐसा कौन सा कोण होता है जिसका नाम आसन्न कोण रखा है। आसन्न कोण वो कोण होते हैं, ऐसे दो कोण जिनका शीर्ष एक ही हो, जिनका शीर्ष एक होना चाहिए, वो आसन्न कोण कहलाते हैं। ऐसे दो कोण, कैसे, ऐसे दो कोण जिनका शीर्ष क्या हो,
सिर्फ एक ही होता है, वो आसन्न होते हैं। चित्र बना के दिखा देता हूं मैं, इस तरीके का इसका चित्र यहां पर दिख जाएगा आपको। ऐसे करके मैं इस तरीके से बना लेता हूं, कोई इस तरीके से कोण बना दिए मैंने। तो अब इसमें नाम रख दिया है मैंने ए, यहाँ पे ओ रख लेते हैं और अच्छा लगा ओ, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम ओ और इसका बी, और इसमें एक तीसरी लाइन खींच दी हमने जिसको नाम दे देते हैं सी। तो ये जो कोण है कौन से वाले, यहाँ पर दो कोण हैं ए ओ सी, ए ओ सी, और दूसरा कोण कौन सा है बी ओ सी। कौन सा कोण है बी ओ सी। ऐसे कोण क्या कहलाते हैं, आसन्न कोण कहलाते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी, और इस वीडियो को अगर अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।